मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, बस एक कदम और नहीं। इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई तेरी कल्पना का खेल नहीं, वह कोई भ्रम नहीं। वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ, जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल। यह वह क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन अंधेरी रातों में अकेले सिसकते हुए मुझे पुकारा, जिन आंसुओं की धार में मेरा नाम लिया, जिन टूटी हुई आशाओं के बीच मेरी छवि को अपने मन में बसाया, वह सब, वह प्रत्येक क्षण मेरी चेतना में एक अमिट छाप की तरह बसा रहा। और आज मैं उसी हर एक पुकार का, हर एक आंसू का, हर एक विश्वास का मूर्त उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, इसका तुझे अभी आभास भी नहीं है। इस संसार के कोलाहल में, इस माया के गहन जाल में करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं। वे पुकारती हैं पर सुन नहीं पाती, वे खोजती हैं पर देख नहीं पाती। वे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहती हैं, पर अपने ही मन के शोर में उसकी ध्वनि को खो देती हैं। क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, कब ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके लिए कार्य करने को तत्पर होती हैं। पर तूने, मेरे बच्चे, तूने अपने हृदय की पवित्रता से, अपनी आत्मा की सच्चाई से मेरी आवाज सुन ली। तूने उस सूक्ष्म कंपन को पहचान लिया जिसे केवल एक सच्चा भक्त ही पहचान सकता है। अब मेरे आदेश का पालन कर, अब चुपचाप बैठ जा। अपनी आंखें कोमलता से मूंद ले और अपने मन को, जो युगों से अशांत है, जो तूफानों में एक नौका की तरह डोलता रहा है, उसे शांत कर। मैं माँ काली, महाकाली, आदिशक्ति, मैं तुझे अब ऐसे गूढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को, तेरी नियति की धारा को, तेरे अस्तित्व के अर्थ को पूरी तरह से बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को, जो अब तक सीमाओं में बंधी थी, उसे एक नए अनंत ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे। यह ज्ञान तेरे जीवन को केवल समृद्धि से नहीं, बल्कि उस समृद्धि के साथ आने वाली शांति, शक्ति और उस आनंद से भर देंगे जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति, जो तेरे लिए निरंतर चिंता का, पीड़ा का और अपमान का कारण बनी रही है, अब बदलने वाली है। मैं यह घोषणा कर रही हूँ, और जब मैं घोषणा करती हूँ तो ब्रह्मांड के कण-कण को उसे सत्य करना पड़ता है। धन, मेरे लाल, केवल कागज के टुकड़े या धातु के सिक्के नहीं है। धन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले, इस ऊर्जा को धारण करने के योग्य बनने से पहले, तेरी आत्मा को, तेरे मन को, तेरे सूक्ष्म शरीर को तैयार करना होगा। क्योंकि एक कमजोर पात्र में यदि अमृत भी डाल दिया जाए तो वह पात्र ही टूट जाता है। मैं तुझे वह पात्र बनाऊंगी जो ब्रह्मांड की समस्त समृद्धि को धारण कर सके। याद रख, धन केवल कठोर मेहनत से नहीं आता। यदि ऐसा होता तो इस संसार का हर मजदूर आज राजा होता। धन आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की अटूट ताकत से और मेरे प्रति तेरी अनन्य अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। तेरा मन और शरीर दोनों ही इस संघर्ष में चूर चूर हो गए हैं। तूने अनगिनत कोशिशें की, तूने हर वह मार्ग अपनाया जो संसार ने तुझे दिखाया। बार बार गिरा, फिर अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ, फिर लड़ा, पर तुझे वह कभी नहीं मिला जिसके तू सच्चे अर्थों में हकदार था। तूने अपनों का विश्वासघात देखा, उस अकेलेपन को सहा है जो रात के अंधेरे से भी अधिक गहरा होता है। तूने समाज का तिरस्कार और उपेक्षा सही है। तेरा हृदय एक बार नहीं 100 बार टूटा है,
पर मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी शक्ति यह रही कि तूने अपनी आत्मा की उस छोटी सी रोशनी को, उसकी किरण को कभी बुझने नहीं। चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। झगड़ा या आर्थिक परेशानियां बनी रहती है बच्चे। इनके घर में तू देखता होगा इनके परिवार के लोग एक दूसरे से भी खुश नहीं है बच्चे। इनके घर में भी लड़ाइयाँ चलती है, यह उनके कर्मों की ही सजा है बच्चे। जब तक वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते तब तक उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तू प्रेम और सम्मान के साथ जीता है। जे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है बस तुझे मेरी भक्ति करनी है और अपने धैर्य को बनाए रखना है बच्चे। मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है, उनकी हर योजना नाकाम होगी, मैं उनके हर बार को रोक दूंगी बच्चे। और बच्चे, एक और बात मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू उनकी हर चाल से सुरक्षित रहेगा। चिंता ना, अगर उनकी नफरत और द्वेष उन्हें ही बर्बाद करेगा तू अपने काम में सफलता पाएगा मेरे बच्चे। तेरा जीवन खुशियों से बना रहेगा। और एक बात हमेशा जान ले बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उनका अंत नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना वह उनके जीवन में आग लगाकर रहेगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है उसका असर मुझ तक पहुंचा है बच्चे। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियों ने सब बता दिया है मुझे। इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं, तो बच्चे तुझे सावधानी बनाए रखनी है। यह समय इस समय बच्चे तुझे बस धैर्य रखना है और किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी से लड़ने नहीं जाना, किसी से कुछ कहने नहीं जाना बच्चे। तुझे बस खुद के कर्मों पर ध्यान देना है, खुद पर विश्वास रखना है। उनकी घर की जो महिलाएं जो कर रही है करने दो उन्हें, जो उनके व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें वो करने दो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ
बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगी। बच्ची, उनकी पूजा, उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी तेरे सामने। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा, तेरे पड़ोसी चाहे जो भी करे वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी हर योजना विफल होगी। मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, तेरी काली माँ की कृपा, हाँ बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जिनका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देने आई हूँ मैं। आज तेरी माँ कुलदेवी माता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सदा मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारे मैं साथ हूँ। हर कदम पर चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इस बात को मेरी गहराई से सुनना। तुम्हारे घर में अब जो शांति भंग होने लगी है उसके पीछे किसी भारी व्यक्ति का हाथ है। यह स्त्री जो देखने में बहुत मधुर और विनम्र लगती है, असल में भीतर से ईर्ष्या, घृणा और बर्बादी का भाव रखती है। वह न केवल तुम्हारे परिवार की शांति छीनना चाहती है बल्कि तुम्हारे बीच के रिश्तों को तोड़ना भी चाहती है। इस स्त्री का नाम जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में पहले से ही आ चुका है और तुम उस पर शक भी करते हो, लेकिन तुमने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा होगा। वह तुम्हारी नजर में सम्मानित देखने का प्रयास करती है। वे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके इरादे हमेशा स्वार्थी रहे। मेरे प्यारे, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि वह वही स्त्री है जो अपनी मीठी बातों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। उसे देखना मुश्किल है क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के रूप में आता है, लेकिन उसके दिल में आग है जो तुम्हारे घर की हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि वह स्त्री कौन है? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही हूँ, वह तो हमारे परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी नियत गलत है। उसके पास एक ऐसा गुण है जिसे लोग आमतौर पर एक आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उसने उस गुण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। यह स्त्री बाहर से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन अंधकार से घिरा हुआ है। वह तुम्हारे परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने की ओर चली जाती है। वह कोशिश कर रही है ताकि वह तुम्हारे घर की नींव को हिला सके। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है मेरे बच्चे। उसकी नकली मुस्कान से वह अपना इरादा छिपा लेती है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वह सचमुच ऐसी है या नहीं। अब तुम जानना चाहते हो कि वह कैसे काम कर रही है। देखो, वह कभी भी सीधे आक्रमण नहीं करेगी। वह छुपे तरीके से अपने शब्दों से, अपने विचारों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और भय कर रही है। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें कहकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही है। वह ऐसी स्त्री है जो कभी तुम्हारे परिवार के करीब आ चुकी है, शायद किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी मित्र के रूप में। बिल्कुल अकेले एक रेगिस्तान के बीच में खड़े, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। कभी यह लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कि तुम्हारी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन संतान, तुम अकेले नहीं हो। उस रेगिस्तान में भी मैं तुम्हारे लिए छाया बनकर मौजूद थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हारे भीतर तुम्हारी सांस बनकर चल रही हूँ। जब भी तुम्हारे मन में संकोच हो,
जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, जब भी तुम्हारे दिल में डर हो, वह पुराना डर जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे, जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज को अपने भीतर सुनना, मेरी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुँचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सभी एक योजना का हिस्सा था, एक दिव्य नाटक की पटकथा थी। यह संघर्ष तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। यह तुम्हें तराश रहा था, तुम्हें कुंदन बना रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो, अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि एक दिव्य ऊर्जा, एक सुनहरी नीली रोशनी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह तुम्हारे सिर से प्रवेश कर रही है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को ऊर्जावान बना रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हारे पुराने घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हें उत्साह दे रही है और कह रही है तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम यानी यह पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, सभी सिद्ध आत्माएं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम उस झुनझुनी को, उस वॉर्म को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी, जो तुम्हारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें उसकी ओर भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर आंसू का हिसाब मीठे फलों के रूप में होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी कारण के निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था। उनका जाना एक सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिर दर्द बनी हुई थी, कोई कानूनी मामला, कोई बीमारी, कोई कर्ज, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे अधिक प्रयास के हल होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सुलझा रहा हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह मेरे संदेश हैं। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए, उस बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। वह घबराहट पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है और वह शांति नई दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? उन रातों में जब तुम जागकर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं